शेयर बाजार को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस या टाटा। जब इन कंपनियों को अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वे अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से आम लोगों को बेचती हैं। इन छोटे हिस्सों को ही शेयर कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मिठाई की दुकान में थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। अगर दुकान अच्छा मुनाफा कमाती है, तो आपके हिस्से का मूल्य भी बढ़ता है। तो फिर शेयर बाजार क्या है? ये एक तरह का बाजार या मंडी है, जैसे सब्जी मंडी होती है, लेकिन यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 2 मुख्य शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों बाजार एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां खरीदार और विक्रेता एक साथ आते हैं। यह सारा काम अब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके फोन या लैपटॉप से ही सब कुछ नियंत्रित हो सकता है। जब कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, यानी ज्यादा मुनाफा कमाती है, तो उसके शेयर की मांग बढ़ जाती है। ज्यादा लोग उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब मांग बढ़ती है, तो उस शेयर की कीमत भी ऊपर चली जाती है। इसके विपरीत, अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही हो या उसके भविष्य को लेकर कोई बुरी खबर आए, तो लोग उसके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में शेयर की कीमत नीचे गिर जाती है। ये पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के नियम पर आधारित है, जो किसी भी सामान्य बाजार की तरह ही काम करता है। शेयर बाजार में निवेश करना किसी कंपनी की तरक्की में भागीदार बनने जैसा है। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा करेगी, तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। यदि आपकी सोच सही साबित होती है और कंपनी डिस्विटेलनो तरक्की करती है, तो आपके खरीदे हुए शेयरों का मूल्य भी बढ़ जाएगा। इस तरह आप उस कंपनी की सफलता से पैसा कमा सकते हैं। ये लंबी अवधि में अपनी बचत को बढ़ाने का एक बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली तरीका माना जाता है, जिससे आप महंगाई को भी मात दे सकते हैं। शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया अब बहुत सरल हो गई है। सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना होता है। इसे आप किसी बैंक या डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो के पास खुलवा सकते हैं। डीमैट खाता आपके बैंक खाते जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पैसों की जगह आपके खरीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। ट्रेडिंग खाता वह खाता है जिसका उपयोग आप शेयरों को खरीदने या बेचने के आदेश देने के लिए करते हैं। इन दोनों खातों को खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण जैसे कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको टीसीएस कंपनी के 10 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर की कीमत 3,500 रुपए है। आप अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे। वहां आप टीसीएस के शेयर को खोजेंगे और खरीदें का विकल्प चुनेंगे। आप बताएंगे कि आपको 10 शेयर खरीदने हैं। इसके लिए आपके ट्रेडिंग खाते में 35,000 रुपए और कुछ छोटे मोटे शुल्क होने चाहिए। जैसे ही आप ऑन ऑर्डर देंगे, ब्रोकर आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर एक विक्रेता ढूंढेगा और सौदा पूरा कर देगा। कुछ ही समय में वे 10 शेयर आपके डीमैट खाते में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि कुछ महीनों के बाद टीसीएस का शेयर अच्छा प्रदर्शन करता है और उसकी कीमत बढ़कर 4,000 रुपए प्रति शेयर हो जाती है। अब आपके 10 शेयरों का कुल मूल्य 40,000 रुपए हो गया है। आप सोचते हैं कि यह मुनाफा कमाने का अच्छा समय है। आप फिर से अपने ट्रेडिंग ऐप पर जाएंगे, टीसीएस के शेयर को चुनेंगे और इस बार बेचें का विकल्प दबाएंगे। आप अपने सभी 10 शेयर बेच देंगे। आपका ब्रोकर आपके लिए एक खरीदार ढूंढेगा और सौदा पूरा करेगा। शेयरों के बिकने के बाद 40,000 रुपए थोड़े शुल्क कटने के बाद आपके ट्रेडिंग खाते में आ जाएंगे, जिन्हें आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ नियमों के अनुसार और सुरक्षित तरीके से हो। ब्रोकर खरीदार और विक्रेता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और इस सेवा के लिए एक छोटा सा शुल्क लेता है, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से यह सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। आपको बस सही कंपनी का चुनाव करना है, सही समय पर खरीदना है और जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो उसे बेचना है। यह प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितना ऑनलाइन शॉपिंग करना।
शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपकी बचत को तेजी से बढ़ाने की क्षमता होती है। बैंक की फिक्स डिपॉजिट या सेविंग खाते में आपको सालाना 5 से 7% का रिटर्न मिल सकता है, जो अक्सर महंगाई की दर से भी कम होता है। लेकिन शेयर बाजार में अगर आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो आप सालाना 12 से 15% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न कमा सकते हैं। ये आपको न केवल महंगाई को मात देने में मदद करता है, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड तैयार करने में भी सहायक होता है। दूसरा बड़ा फायदा हिस्सेदारी या ओनरशिप का है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप कानूनी तौर पर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है, जिसे डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। कई अच्छी कंपनियां नियमित रूप से अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती हैं। इसके अलावा आपके पास वोटिंग का अधिकार भी होता है, जिससे आप कंपनी के बीडीडीए फैसलों में अपनी राय दे सकते हैं। यह आपको सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर होने का एहसास दिलाता है। लेकिन जहां बेडेडाहे फायदे होते हैं, वहां बेडेडाहे जोखिम भी होते हैं। शेयर बाजार का सबसे बड़ा डाह जोखिम बाजार का उतार चढ़ाव है। शेयरों की कीमतें किसी भी समय अप्रत्याशित रूप से ऊपर या नीचे जा सकती हैं। यह आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता या कंपनी से जुड़ी किसी बुरी खबर के कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपने जिस कीमत पर शेयर खरीदा हो, उसकी कीमत उससे भी नीचे चली जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उतने ही पैसे निवेश करें जितने का नुकसान आप सहन कर सकते हैं। अपनी सारी बचत कभी भी एक साथ शेयर बाजार में न लगाएं। एक और जोखिम गलत कंपनी का चुनाव करना है। अगर आप बिना किसी रिसर्च के किसी भी कंपनी में सिर्फ इसलिए निवेश कर देते हैं क्योंकि किसी ने आपको बताया है, तो आपका पैसा डूब सकता है। कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और समय के साथ बंद भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपके खरीदे हुए शेयरों का मूल्य शून्य हो सकता है। इसीलिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, उसके मैनेजमेंट और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के निवेश करना जुआ खेलने जैसा है, जिसमें नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा होती है। शेयर बाजार में पहला कदम रखने वालों के लिए सबसे जरूरी सलाह है कि वे छोटी शुरुआत करें। आपको शुरुआत में बहुत बड़ी रकम निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल 500 या 1000 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में लगाते हैं। इससे आप बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे निवेश की आदत डाल सकते हैं। जब आपका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़े, तब आप अपनी निवेश की रकम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप हमेशा रिसर्च करें और सीखें। कभी भी किसी की टिप्स या अफवाहों पर भरोसा करके निवेश न करें। निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पढ़ें, उसके बिजनेस मॉडल को समझें और देखें कि वह पिछले कुछ सालों से कैसा प्रदर्शन कर रही है। आप कंपनियों की वेबसाइट, फाइनेंशियल न्यूज चैनल और अखबारों से जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत में बड़ी और जानी मानी कंपनियों, जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है, में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि वे आम तौर पर स्थिर होती हैं और उनमें जोखिम कम होता है। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना एक और स्मार्ट कदम है। इसका मतलब है कि अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में न लगाएं। अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स, जैसे कि IT, बैंकिंग, फार्मा और FMCG में बांट दें। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। अगर कोई एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो दूसरे सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन आपके कुल नुकसान को कम कर सकता है या मुनाफे में बदल सकता है। ये वैसा ही है जैसे कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अंत में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। शेयर बाजार जल्दी से अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। इसमें समय लगता है। बाजार में रोज उतार चढ़ाव होता है, जिससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल के लिए। अगर आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया है, तो समय के साथ उनका मूल्य जरूर बढ़ेगा। बाजार गिरने पर डरकर अपने शेयर बेचने की गलती न करें, बल्कि अगर संभव हो तो
इसे और खरीदने का एक अवसर समझें। समझदारी, धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा ही शेयर बाजार में सफलता की कुंजी है।